अब क्या हम इस मोदी को जवाब देंगे। जवाब देने का मेन पॉइंट क्या है कि भाई ये सरकार जो है ये रंडुओं की सरकार है। ये बात है। मोदी के ना तो लुगाई है और योगी के उसका ब्याह हुआ है नहीं है। औलाद नहीं ये औलाद को नहीं जान रहे सही बात। कि कैसे गरीब किसान अपने बालकों को पढ़ा रहा है, खाने को कहाँ से ला रहा है। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर मोदी की है हिटलर शाही। पहले हिटलर हुआ था, अब दूसरा हिटलर मोदी हो गया। इनकी तो झूठ बोलने की आदत है और बोलते रहेंगे। मैं ये कहता हूँ कि गंगा जल या सौगंध वो आदमी खाता है जो जितना बेईमान होता है। सौगंध खाने की जरूरत क्या है, वो सामने आवे, सामने आके बतलावे हमें क्या फायदे हैं। फायदे तो किसान खुद जानेगा और फायदे होंगे तो खुद मोदी से कहेगा हमारा फायदा हो रहा। हम तो ये कह रहे हैं काले कानून हटाओ। डंडा अभी आए बिजनौर से 6 जगह रोका, 6 जगह। अबे कोई हम बदमाश है क्या, क्यों रोक रहे हैं भाई। अबे हमारी सरकार ये क्या है, ये तो कल को बदले जाएंगे। हम तो बदले नहीं जानेंगे, हम तो वोटर रहेंगे। 15 लाख दीवे जलाए अब बनारस में है ये तो करुणा नहीं हो जाए इन्हें बेईमानों को। और बिहार में चुनाव करा तो इन्होंने 1000 गाड़ी लेके 500 गाड़ी लेके जाने तो करुणा नहीं होया। और बेईमान पुलिस वाले नू कह रहे हैं तुमसे किसानों से करुणा बैठ गया। नू कह रहे हैं साहब तुम्हें करुणा होगा। अबे करुणा होगा हराम की गुआई खाने वालों को, किसानों को करुणा नहीं होगा। किसान आंदोलन तेजी पकड़ता जा रहा है। सरकारों की कान पर जू नहीं रेंग रही है। कल 5 तारीख की वार्ता भी विफल साबित हुई है। आइए जानते हैं, हमारे साथ राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र नोएडा गौतम बुद्ध नगर में हम पहुँचे हैं और वहाँ पर हमारे साथ हमारे कुछ किसान भाई हैं। इनसे बात करेंगे क्या वजह रही सरकार को दबाव में ले पाने में, क्यों विफल किसान हो रहे हैं और कब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा, क्या इनकी मजबूरियाँ हैं, क्या इनकी मांग है। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम विजयपाल सिंह है जी। मैं बिजनौर जिला बिजनौर से धामपुर से आया हूँ, गांव सरकड़ा से। मजबूरी क्या है, जब से ये भारतीय जनता पार्टी बनी है, जब से इसने किसानों को जो है हिंदू और मुस्लिम के वर्ग में बांट दिया है। वोट दिए थे आपने? जी वोट हमने इसे नहीं दिया। जब ने हिंदू मुस्लिम में बांट दिया है, मगर हम जब हमारी फसलों का समय आता है रेट का, तब तो हम किसान रहते हैं, मगर जब इलेक्शन आता है तो हम हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाते हैं। यो एक मेन उद्देश्य है इसका कि जब भी इलेक्शन आवे तो हिंदू मुस्लिम में बांट दो। अब क्या ऐसा नहीं होगा। अब क्या हम इस मोदी को जवाब देंगे। जवाब देने का मेन पॉइंट क्या है कि भाई ये सरकार जो है ये रंडुओं की सरकार है। ये बात है। मोदी के ना तो लुगाई है और योगी के उसका ब्याह हुआ है नहीं है। औलाद नहीं ये औलाद को नहीं जान रहे सही बात। कि कैसे गरीब किसान अपने बालकों को पढ़ा रहा है, खाने को कहाँ से ला रहा है। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर 5 राउंड की वार्ता हो गई। अब इन्होंने 9 का समय दिया है, मगर अब भी नहीं। अब भी ये चाह रहे हैं कि किसी हिसाब से ये बौखला में आके अरे किसान वापिस चले जा, मगर अब क्या किसान वापिस जाएगा नहीं। हाँ, मैं कहता हूँ 1 करोड़पति बनाएंगे। अरे भाई कोई भी आदमी हो अगर कभी फायदे का काम करता है, और मैं तो कहता हूँ इस मोदी सरकार की, जब पीछे 1 पैसा पिछले साल जब तेल का घटा, डीजल पर घटा था, तो मोदी जी ने कहा था कि हमने किसान माला माल कर दिए। और आज जब ये इतना फायदा कर रहे हैं तो इन्होंने बिना पूछो, बिना किसान को, संगठनों को उसमें लिए बिना पूछे कैसा कर दिया साहब। अभी तक देखिएगा। मोदी की है हिटलर शाही। पहले हिटलर हुआ था, अब दूसरा हिटलर मोदी हो गया। अपनी चलाएगा। और दूसरी बात, ये कानून लाए 3 कानून, मुझे एक बात बताओ, 2012 में कांग्रेस लाई थी, लाने को थी, तब ये विरोध कर रहे थे। हम वीडियो आपको दिखा दें, सुषमा स्वराज क्या कर रही थी। अरे आड़ती हट जाएंगे, आड़तिया मैन होता है, किसानों आड़तिया के बिना किसान की जिंदगी नहीं चल सकती, 100 रुपया की जरूरत पड़ती है, आड़ती देता है। अब तुमने वही चीज जब कांग्रेस कर रही थी तब तुम विरोधी। ये जितने पार्टी हैं सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन्हें किसानों को मारना है कैसे भी करके। इन्हें अन्नदाता का कोई ख्याल नहीं है। बेचारे देखो 10 दिन से इस ना कुछ ऊपर छत है, इतनी ओस पड़ती है कि शायद सुबह तक पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं। ये तो जो भी कुछ कह रहे हैं ये तो पहले से कहते चले आए हैं। जब इन्होंने GST लागू करी तब इन्होंने यही कहा कि इसे जो है कि कांग्रेस वाले बौखला रही हैं। जब इन्होंने
नोटबंदी करी तब भी इन्होंने यही कहा, और अब भी ये कह रहे हैं कि किसानों को कांग्रेस है वो क्या बोल रहे हैं, पाकिस्तान वाले पैसा दे रही है। इनकी तो झूठ बोलने की आदत है और बोलते रहेंगे, ये बोल लेंगे ही ऐसे। ये तो बनारस में अभी 3-4 दिन पहले पहुंचे मोदी जी और योगी जी, वहाँ गंगा जल हाथ में लेके कह रहे हैं कि ये बिल किसानों के पक्ष का है, हम विश्वास दिला रहे हैं। आपको विश्वास नहीं हो रहा उन पर? मैं ये कहता हूँ कि गंगा जल या सौगंध वो आदमी खाता है जो जितना बेईमान होता है। सौगंध खाने की जरूरत क्या है? वो सामने आवे, सामने आके बतलावे हमें क्या फायदे हैं। फायदे तो किसान खुद जानेगा, और फायदे होंगे तो खुद मोदी जी से कहेगा हमारा फायदा हो रहा। हम तो ये कह रहे हैं काले कानून हटाओ, अगर आपको फायदा है तो आप कर रहे हैं लागू, हम तो नहीं चाह रही है। वो तो ये कह रहे हैं काले कानून तो किसानों के दिमाग में भर दिया गया है, ये बिल तो बहुत अच्छा है। ऐसा है, अभी तक मोदी जी ने ये नहीं बतलाया कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है। कोई किसान ऐसा नहीं BA MA ना पढ़ा हुआ हो। मैंने भी सन 80-81 में B.Com करा, पढ़ा हुआ है तो मैं पढ़ा हुआ मैं भी हूँ। किसान अगर खेती नहीं करने के तो ये कौन करेंगे? अरे इन बेईमानों को कहाँ से पेट भरेंगे हम? भाई पेट कहाँ से भरेंगे? आज अन्नदाता है, क्या अपमान हो रहा है अन्नदाता का? क्या इन्हें 10 दिन, मेरे ख्याल 3 महीने हो गए इसका विरोध हो, तो 3 महीने हो गए, आँख नहीं खुल रही इनकी। दिल्ली में पड़े क्या, कैसे हमारे बुढ़े बच्चे बालक मर रहे हैं मगर दिखाई नहीं दे रहा। पुलिस और लटोर फेर रही, लटका फेर रही पुलिस वाले, तो कह रहे तुम तो खालिस्तानी हो। डंडा फेर रही, डंडा अभी आए बिजनौर से 6 जगह रोका, 6 जगह। अबे कोई हम बदमाश है क्या? क्यों रोक रहे हैं भाई? अबे हमारी सरकार ये क्या है, ये तो कल को बदले जाएंगे, हम तो बदले नहीं जाने के, हम तो वोटर रहेंगे, जब तक जिएंगे जब तक वोटर रहेंगे। हाँ भैया 8 का बंद ऐलान कर दिया, और हम तो चाक के बंद करेंगे, पूरा करेंगे। हम तो कह के यहाँ कह के जा रहे हैं कि जिला बिजनौर से आए हैं, बंद करके रहेंगे। अब आ रहे हैं, हमारे यहाँ समस्या का बहुत कारण है। हमारे यहाँ गन्ने का क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने का है। इन बेईमानियों ने पिछले साल का भी पैसा नहीं दिया, वहाँ मील पे पड़े थे, हम धरना दियो पड़े हैं। अब कल पेमेंट हुआ इशू कि पूरा पिछले साल का पेमेंट हो गया, मगर अगला नया रेट नहीं। अरे 1-1.5 महीने का यो खा गया, अभी इसका भुगतान नहीं। किसान इसमें गिर रहे हैं। देखो जी, की संख्या में होगा, हम तो बढ़ते जा रही है। आज काम छोड़ के आए हैं, कल को और आएंगे, जैसे जैसे ये दिन बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर? हम तो आज ही आए हैं, मगर हमारा ट्रैक्टर जो है, हमारे और आदमियों का जिला अध्यक्ष का ट्रैक्टर वो शुरू से ही आ गया। मतलब ये संख्या बढ़ती रहेगी, इस संख्या बढ़ती रहेगी ऐसी। भाई किसान है, हमारे भी बच्चे हैं, धीरे धीरे काम भी करके रहेंगे और फिर भी आते रहेंगे। अच्छा मोदी जी अगर बातें मान लेते हैं, जैसे कि आपने कहा कि हमारा न्यूनतम मूल्य हमें चाहिए, उसी एक पॉइंट के ऊपर तो मामला अटका हुआ है ना। नहीं जी, पहले तो न्यूनतम का नहीं, मसला है काले कानूनों को वापस करने का। पहले वापस लेगा, बाद में बात करेंगे जी क्या होगा। पहले ये वापस लिए जाएंगे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों समर्थन है तुम्हारा। भाई लो वापस जैसे लिए थे। भाई कैसे, एक बात लो, चोर दरवाजे से कैसे पास कर लिए? जब कोरोना लग गया तब बस 15 लाख दीवे जला रही है, 15 लाख दीवे जलाए अब जा बनारस में छोटे बच्चे है ये, तो कोरोना नहीं हो जाए इन्हें बेईमानों को। और बिहार में चुनाव करा तो इन्होंने 1,000 गाड़ी लेके 500 गाड़ी लेके जाने, तो कोरोना नहीं होया। और बेईमान पुलिस वाले नु कह रहे हैं तुमसे किसानों से कोरोना बैठ गया। हैदराबाद में देख लो, और देख लो हैदराबाद में खालिज क्या करा इन्होंने, नू कह रहे हैं साहब तुम्हें कोरोना होगा। अबे कोरोना होगा हराम की गोई खाने वालों को, किसानों को कोरोना नहीं होगा, हमें तो कभी होने का नहीं। तुम देख लो चलिए देखो जी, निवेदन तो वो करे है जिस जो हो कमजोर तो हम है नहीं। ये है कि गलती है, उस गलती का खाजा में तो भुगतेंगे। इसे बेईमान को यूपी में हटा देंगे और बाद में इसे हटा देंगे, बस इतना हमारा ध्येय है। हाँ, इन्हें दोनों को रहने नहीं देने के यहाँ, बस। बीजेपी नहीं आएगी दोबारा ना, अभी कैसे? अरे हमारे वोट हम पे लटके दिया तो कैसे आ जाएगी बीजेपी? अब क्या सारे किसान एक हो जाओ भैया। वर्तमान केंद्र सरकार के खिलाफ जो असंतुष्टि पूरे देश से निकल रही है, चाहे वो लेखक समाज हो, चाहे वो समाजसेवी समाज हो, छात्र हो, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हो,
NCR NRP के ऊपर मुद्दे हों, छात्रों के संगठन हों, तमाम जब से ये सरकार बनी है तब से लगातार देश के अंदर जो माहौल है वो गड़बड़ होता जा रहा है, कहीं ना कहीं गर्म होता जा रहा है। और जब से किसान बिल का मामला यहाँ पर चला है उसके बाद तो मुझे लगता है कि जैसे आग में घी का काम किया है। और मुझे लगता है 2022 में इस सरकार को अगर बने रहना है तो कहीं ना कहीं इन सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा करनी होगी, इनके पक्ष में बात करनी होगी। नहीं तो मुझे लगता है कि 2022 के बाद शायद बीजेपी का क्या होगा।